Hey guys, welcome back to the channel. So today's topic is natural and synthetic polymer. This topic is related from BSc final year. Okay. So before starting the video, you need to learn about what is a polymer. So polymer consists of two terms, poly plus mer. Poly means more than one, okay, and mer means part. So when different monomeric individual units combine and go through a polymerization process, then a polymer is formed. For example, CH2 double bond CH2. This is an ethene molecule, and when this ethene molecule goes through polymerization, then polythene is formed. अगर कोई पूछता है कि पॉलीथीन का मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है तो इथीन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2. नाउ you can see polymer are classified into two parts, natural and synthetic. Natural are which are provided to us by nature, and synthetic are man-made. So now natural polymer, it is natural rubber. Natural rubber is a natural polymer. Okay, जैसे पॉलीथीन का मोनोमेरिक यूनिट इथीन होता है, वैसे ही नेचुरल रबर का मोनोमेरिक यूनिट आइसोप्रीन होता है. जब बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन होते हैं तो नेचुरल रबर बनता है. अब इसका फॉर्मेशन, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रबर प्लांट. ओके, हाउ? व्हेन ए कट इज़ मेड ऑन ए प्लांट, जब हम रबर प्लांट में कट करते हैं तो उससे एक मिल्क लाइक सब्सटेंस इज़ फॉर्म. उससे एक मिल्क लाइक सब्सटेंस निकलता है, वाइटी मिल्क लाइक सब्सटेंस निकलता है, जिसको हम लोग लैटेक्स बोलते हैं. फिर उसी लैटेक्स को अगर हम लोग हीट करते हैं तो नेचुरल रबर का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो एक रबर प्लांट होता है, हम उससे कट करते हैं तो उससे मिल्क लाइक सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे लैटेक्स बोलते हैं. जब उस लैटेक्स को हीट करते हैं तो नेचुरल रबर का फॉर्मेशन होता है. नाउ यू कैन सी द रिएक्शन. दिस इज 1 2 3 4 2 methyl 1 3 ब्यूटाडाइन. ओके, 2 methyl 1 3 ब्यूटाडाइन. इसको हम लोग आइसोप्रीन भी बोलते हैं क्योंकि सेकंड कार्बन 2, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे मेथाइल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको आइसोप्रीन भी बोलते हैं. ठीक है. सो 2 methyl 1 3 ब्यूटाडाइन को जब हम हीट करते हैं, फिर पॉलीमराइजेशन इसका होता है तो नेचुरल रबर बनता है. ओके, अब ये जो नेचुरल रबर फॉर्म्ड होता है ये बहुत ही वीक होता है. इसकी इलास्टिसिटी उतनी अच्छी नहीं होती, इसकी स्ट्रेचिंग टेंडेंसी भी बहुत लेस होती है. ठीक है, तो इसकी इलास्टिसिटी को, इसकी स्ट्रेचिंग टेंडेंसी को और बढ़ाने के लिए, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग इसे सल्फ़र के साथ हीट कर देते हैं. तो व्हेन नेचुरल रबर इज़ हीटेड विथ सल्फ़र इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है. पहले वो वीक होता है, फिर हम उसका वल्कनाइजेशन करते हैं. वल्कनाइजेशन के लिए हम लोग सल्फ़र का यूज़ करते हैं. जब उसको हम सल्फ़र के थ्रू हीट कर देंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन. सो ये था आपका नेचुरल रबर, इसका मोनोमेरिक यूनिट, इसका फॉर्मेशन, और ये पूरा इसका हो गया वल्कनाइजेशन. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. Thank you so much for watching.